सुप्रभात। उभार। पूजा में यह भी देखने में आता है कि साधक में जो कुछ दबी हुई चीजें होती हैं, मोह, काम, क्रोध, लोभ आदि, वे और ज्यादा हो जाते हैं, उनमें इजाफा हो जाता है। कई बार तकलीफें भी बढ़ जाती हैं। लगता है कि हर चीज की एक आंधी सी आ गई है। लोग सोचते हैं ये बहुत ही अच्छा रहा। गए तो थे नमाज बख्शवाने और रोजे गले पड़े। एक चीज से निजात चाहिए थी और उसकी जगह जान अजाब में डाल दी। कई साधक तो इससे बचने के लिए साधना से ही हाथ धो डालते हैं, छोड़ देते हैं। वास्तविकता ये है कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं और ना ही ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है। तो जब हम साधना करते हैं या गुरुदेव के सामने होते हैं तो प्रकाश अंदर की तरफ होता है। गुरुदेव की तवज्जो उन पर सीधी पड़ती है, संस्कारों की पोटली को टटोलती है कि क्या क्या छुपा है, वे सब सामने आने लगते हैं। तो अंतर्मुखी होने पर भी जो कुछ अंदर है दिखाई देने लगता है और हमें मालूम होता है कि क्या क्या चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं। तो दिखाई पड़ने का अर्थ है साफ होना। घर में भी यदि कहीं कोई कूड़ा पड़ा दिखाई देता तो फिर उसे पड़ा तो नहीं रहने देते, उठाकर ही फेंक देते हैं। गुरुदेव भी इस कूड़े को दिखाते हैं और उठाकर भी फेंक देते हैं। अब यदि आपका मन उठाकर फेंकने का नहीं है तो ये कार्य वे ही अंजाम दे देते हैं। ये सब इसी तरह होता है जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को निकालने के लिए उसे भड़काकर बढ़ाकर निकाल देते हैं। अब जाने के पहले जरा भड़कती है, फिर शांत हो जाती है। उस समय तकलीफ बढ़ जाती है और सहन करने में कठिनाई आती है, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि यह तरीका अपनाया ही ना जाए या दवा ही ना ली जाए। तो ऐसे हालत में जरूरी है कि पथ्य व उसके अनुपात का ख्याल रखा जाए। जैसे डॉक्टर ने बताया कि ठीक उसी के अनुसार सब कार्य किए जाए। पूजा खूब की जाए, उसमें जरा सी भी ढील ना हो, बस सब ठीक हो जाएगा। ये दवा आपकी सेहत के लिए दी जा रही है, आपकी आत्मा की सेहत के लिए, और ये उन आवरणों को उतारने के लिए है जो उस पर आपने चढ़ा दिए हैं। हाँ, अगर थोड़ी कड़वी है तो आंख बंद करके पी लें, गुरुदेव सहायता करेंगे। जो शिक्षक हैं वे इस हालत को देखते रहें और साधकों के हाथ लगाए रखें। उन्हें इस हालत को मालूम रहना चाहिए। ध्यान से यदि निम्न प्रकृति का रूपांतर नहीं हो रहा है तो समझिए रेत के टीले पर महल बन रहा है। धन्यवाद।